हेलो एवरीवन। सो क्लास नाइन्थ सोशल साइंस के लिए हमने बात की थी कि नाइन्थ ऑनवर्ड्स सभी सब्जेक्ट्स में इंटरनल असेसमेंट होता है 20 मार्क्स का। सो उस इंटरनल असेसमेंट के लिए हमने एक 20 मार्क्स के अंदर एक एक्टिविटी की थी सिक्किम के ऊपर। और अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट की। सो आप प्रोजेक्ट के लिए शीट्स खरीदेंगे बाजार से या कोई प्रोजेक्ट फाइल भी ले सकते हैं, और दोनों साइड लाइंस वाली लेना, वन साइड प्लेन की ज़रूरत नहीं है। और शीट्स लोगे तो बेटर है, फिर बाद में उनको अटैच कर लेना। सो पेज 1 में आप ये सब लिखोगे: सोशल साइंस प्रोजेक्ट फाइल, स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट मैनुअल, नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, सेशन। रोल नंबर नहीं पता तो अभी छोड़ देना। पेज 2 में आप लिखेंगे एक्नॉलेजमेंट, यानी कि आप उन सबको थैंक्स करते हैं जिन्होंने आपको प्रोजेक्ट बनाने में मदद की है। तो ये भी एज इट इज कॉपी कर सकते हो। फिर पेज 3, उसमें लिखना है इंडेक्स। इंडेक्स में लिखो, लिखा है ऑल पॉइंट्स गिवन ऑन नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज में ये बड़े सारे पॉइंट्स हैं 1 to 6। तो इनकी सिर्फ ये हेडिंग्स लिखनी है: इंट्रोडक्शन, अर्थक्वेक। तो ये 6 हेडिंग्स लिखनी है। अब पेज 4 से आपका मेन प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो वैसे तो एवरीवन हिसाब से मुझे आपको पॉइंट्स दे देने चाहिए और सब कुछ आपको खुद ढूंढना होता है, लेकिन आपकी हेल्प के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने यहीं पे दे दी हैं। सो आप ये नहीं लिखेंगे, ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। आप अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, पॉइंट 1 लिखेंगे, इंट्रोडक्शन हेडिंग देंगे। अब देखो इसके आगे लिखा है बुक, तो मैं आपको साथ में एक बुक दे रही हूँ। ये सीबीएसई की ही बुक है, जो कि मैं आपको स्कैन करके दे रही हूँ ताकि आपको खरीदनी ना पड़े। सो पॉइंट 1 का पार्ट ए है व्हाट इज डिजास्टर। इसके आगे लिखा है पेज 3। सो पेज 3 पे चलते हैं। सो पेज 3 में ये है डिजास्टर की डेफिनेशन। ये आपको कॉपी करनी है, लेकिन एवरीवन ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना कि बिना देखे ऐसे उठाया और सारा का सारा लिख दिया। अब देखो इसके आगे एंड में लिखा है एज शोन इन द पिक्चर, तो क्या आप पिक्चर पेस्ट करोगे? नहीं। तो आप इस चीज़ को नहीं लिखेंगे, तो पढ़ के लिखना है। बिना पढ़े जो ब्लाइंडली कॉपी करता है और फालतू का मटेरियल लिख देता है उसके मार्क्स भी कम होते हैं, और जो पढ़ के कंसाइज रेलिवेंट मटेरियल लिखता है उस बच्चे को मार्क्स भी अच्छे और ज़्यादा मिलते हैं। सो व्हाट इज डिजास्टर? सेकेंड है टाइप्स ऑफ डिजास्टर। सो पेज 5 पे है, पेज 5 पे चलते हैं। ये रहा नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर। इसमें भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं टॉपिक 2, हेडिंग देंगे अर्थक्वेक। इसके आगे लिखा है इंटरनेट। सो व्हाट इज अर्थक्वेक, ये आपको इंटरनेट से ढूंढना है। रीजंस ऑफ अक्रेंस, देखो यहाँ लिखा है चेक पिक्चर। तो कई चीज़ों के लिए हेल्प पिक्चर्स यहाँ पे दी हैं। टॉपिक 2 पार्ट बी इसके लिए ये रही। आप ये एज इट इज़ बना सकते हो कि अर्थक्वेक होने के कारण क्या क्या है। प्लेट मूवमेंट, वोल्केनिक इरप्शन, कई कारण होते हैं, लेकिन ये एज इट इज़ आप बना देंगे, इतना काफ़ी है विद पिक्चर। प्रोजेक्ट में पिक्चर्स होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है मैप शोइंग सिस्मिक जोन्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया का कौन सा पोर्शन ज़्यादा रिस्की है अर्थक्वेक के मामले में। तो ये मैप एज इट इज़ बनाना है। और ये इंडिया का मैप में ड्रॉ करोगे, ऐसी ही चीज़ें लिखोगे और इसी तरह से शेडिंग करोगे। सो इसमें आपको ये भी मेंशन करना है कि दिल्ली कौन से जोन में लाई करता है। सो दिल्ली जोन 4 में लाई करता है, यानी कि फोर्थ जोन है हाई सिस्मिक जोन। ये जो एरिया दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट का, इसमें हाईएस्ट चांसेस हैं अर्थक्वेक आने के, और गुजरात का ये एरिया और कुछ ये पहाड़ी इलाके। सो दिल्ली सेकेंड हाईएस्ट रिस्क जोन में है, वी आर इन जोन 4। सो आप ये मेंशन करेंगे। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, 4 फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। किसी को भी अगर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना है कि अगर डिजास्टर आ जाए तो उसकी प्लानिंग में क्या क्या करते हैं, तो ये 4 स्टेप्स हैं। इसके लिए भी मैंने एक पिक्चर दे दी है नीचे, यहाँ लिखा है चेक पिक्चर। नीचे चलेंगे, ये पिक्चर एज इट इज़ बना देनी है, कुछ इसमें चेंजेस नहीं करने हैं, कलर्स सिर्फ चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये है 4 स्टेप्स। अब उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप्स इन स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग। अब अगर स्कूल को डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान बनाना है तो क्या क्या स्टेप्स होंगे, देखो यहाँ लिखा है फ्रॉम बुक पेज 63 to 67। बुक पे गए, पेज 63 खोला,
अब पेज 63 है, ये कंपोनेंट्स ऑफ अ स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। इसमें 8 पॉइंट्स हैं और वो आठों आपको लिखने हैं, मगर ये ज़रूर कर सकते हैं, जैसे ये बहुत बड़ा पॉइंट है, एग्जाम्पल दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है तो एग्जाम्पल्स हटा देंगे। बेसिकली आपको बताना है कि उस स्टेप में स्कूल ने क्या करना है और उनमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा। जैसे स्कूल में मीटिंग कमिटीज़ बनानी होंगी, कोई अलार्म टीम बनानी है, मॉक ड्रिल्स करवानी है। सो ये सब कुछ मैनेजमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान का पार्ट है। पॉइंट 5 देखो, मैपिंग। ये काफ़ी बड़ा पॉइंट है, इसमें 4 सब पॉइंट्स हैं और उनके पर सब कुछ बहुत शॉर्ट है तो ये पूरा लिखना है आपको। पॉइंट 6 में टीम्स के नाम है, फर्स्ट एड टीम, वार्निंग टीम, अवेयरनेस टीम। सो इसकी इंफॉर्मेशन को आप शॉर्ट कर सकते हो। 8th पॉइंट यहाँ तक है, नेक्स्ट पेज पे 7 एंड 8 पॉइंट, और 8 पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। सो आपको ये सारे स्टेप्स, इनके सब स्टेप्स लिखने हैं। ओके, मगर इन्फॉर्मेशन को कंसाइज कर सकते हैं। फिर है 5th, डीलिंग विद द डिजास्टर। सबसे इम्पोर्टेंट, क्या करें अगर डिजास्टर के आने से पहले क्या करें कि डिजास्टर का इफेक्ट इतना ज़्यादा ना हो, और डिजास्टर जब आ रहा हो तब क्या करें। तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए एक एक हेल्प पिक्चर मैंने आपको नीचे दी है, बाकी आपको इंटरनेट से ढूंढना है। आगे लिखा है चेक पिक्चर प्लस ऐड अदर पॉइंट्स फ्रॉम इंटरनेट। एवरीवन, ये जो चीज़ें हैं, ये जो ब्रैकेट्स में लिखी हैं, ये कहीं नोटबुक में मत लिखना, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ओके, ये भी यहाँ पे मैं कम कर देती हूँ। ओके, सो नीचे चलते हैं। सो क्या करें कि डिज़ास्टर का इम्पैक्ट इतना ना हो। सबसे पहला पॉइंट है प्रिपेयर इमरजेंसी किट, यानी कि एक ऐसा बैग जिसमें कोई बहुत सारे इमरजेंसी के मटेरियल हो और जो आपके घर के दरवाजे के पास लटका रहे कि अर्थक्वेक आया और उसको लेके भाग लिए। उस बैग में पानी होना चाहिए, ड्राई फूड होना चाहिए, फ्लैश लाइट होनी चाहिए, टॉर्च, माचिस होनी चाहिए, विसल, फर्स्ट एड की चीज़ें होनी चाहिए। तो आप ये पिक्चर भी ड्रॉ करेंगे या इसकी पिक्चर आप इंटरनेट से भी कैसे भी ले सकते हैं, और आइटम्स के नाम लिखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। और सेकंड पॉइंट, क्या किया जाए अगर अर्थक्वेक आ रहा हो। तो ये हमने स्कूल में भी सीखा था, ड्रॉप, कवर, होल्ड ऑन। पहली बात तो भागना होता है, लेकिन अगर भाग नहीं पाए तो नीचे झुक जाओ, डेस्क के अंदर अपने आप को कवर करो और फिर डेस्क को होल्ड कर लो, पकड़ लो। तो ये एक एक पॉइंट मैंने आपकी हेल्प के लिए दिया है, मगर ये दोनों पॉइंट्स लिखने भी हैं, पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, और इसके अलावा कुछ और लिखना हो तो सॉरी, इसके अलावा लिखना है 4-4 पॉइंट्स और इंटरनेट पे बड़ी इजीली मिल जाएंगे। 6th पॉइंट है कंक्लूजन। कोई प्रोजेक्ट बिना कंक्लूजन के कंप्लीट नहीं होता। सो आप बताएंगे कि आप कंक्लूड करने के लिए कहना चाहते हैं कि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग एसेंशियल इसलिए है क्योंकि, तो क्योंकि का रीज़न लिखना है। ओके, सो प्रोजेक्ट कम से कम 15 पेजेस का होना चाहिए, फाइल में करना है, और पिक्चर्स वगैरह जितनी आप लगा सकें अच्छी बात है, उसके मार्क्स होते हैं। और पिक्चर्स अगर आप प्रिंट आउट लेके लगा सकते हो तो भी चलेगा। ये सारी पिक्चर्स जो मैंने आपको नीचे दिखाई हैं, इसके प्रिंट आउट्स भी लगा सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस वन। ये रिकवरी मिटिगेशन 4 फेजेस की पिक्चर और सिस्मिक जोन, इनकी आप पिक्चर नहीं लगा सकते, ये आपको ड्रॉ ही करना है। बाकी सबकी पिक्चर्स लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते तो जितना दिया है उतना तो ड्रॉ करना ही करना है, उसके अलावा भी कर सकते हैं। एवरीवन, प्रोजेक्ट में पिक्चर्स के बिना इनकम्प्लीट होता है। इसके अलावा मैं आपको एक प्रोजेक्ट फाइल की वीडियो भी भेजूंगी, सैम्पल प्रोजेक्ट फाइल, कि प्रोजेक्ट फाइल किस हद तक आप ब्यूटीफुल उसको बना सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज करें और पूछें। थैंक यू सो मच।